दोस्तों, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में भू कानून की मांग जोर शोर से चल रही है। यह असल में हमारी अपने अधिकारों की लड़ाई है, जिसमें हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए। साथियों, यह भू कानून क्यों आवश्यक है, यही बात आज घसेरी में बताई जाएगी। उम्मीद है आप इसे समझेंगे और उत्तराखंड मांगे भू कानून की आवाज को और बुलंद करेंगे। हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को किसी पार्टी से न जोड़ें, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास, परंपराएं, संस्कृति किसी पार्टी की धरोहर नहीं है। भू कानून को समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। वर्ष 2002 में एक प्रावधान किया गया कि उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति 500 मीटर जमीन ही खरीद सकता है। इस सीमा को वर्ष 2007 में घटाकर 250 मीटर कर दिया गया। सरल शब्दों में कहें तो तब कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ की कृषि योग्य भूमि को नहीं खरीद सकता था। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार ने इस भू कानून में संशोधन कर दिया। नया कानून इस तरह से बनाया गया कि उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद सके। इसे लागू भी कर दिया गया। आनन फानन में लागू किया गया था तब यह कानून, और यह सब निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर किया गया। इसका असर यह हुआ कि मैदानों के मोटे सेटों के लिए अब उत्तराखंड की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि खरीदना आसान हो गया। सुना है कि इनमें से कुछ ने पहाड़ के पहाड़ ही खरीद दिए हैं। अभी तो इसका व्यापक प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन जल्द ही यह अपना असर दिखाने लग जाएगा। इससे क्या होगा? इससे हमारे जल, जंगल और जमीन पर खतरा मंडराने लगा है। इससे हमारी जलवायु, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति, हमारी लोक भाषाओं सभी के लिए खतरा पैदा हो गया है। ध्यान रखो और गौर से सुनो। यदि हमने अपनी जमीन किसी बाहरी धन्ना सेठ को बेची, तो जिस जमीन पर आज आपका अधिकार है, जिस जमीन पर आपको गर्व है, कल आपके बच्चे उसी जमीन पर नौकर बनकर काम करेंगे। तब आपकी भावी पीढ़ियां आपको कोसेंगी, आपको गाली देंगी। आप यह मत भूलना कि उत्तराखंड की स्थिति हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से बहुत भिन्न है। ऐसा नहीं होता तो हिमाचल प्रदेश का अपना भू कानून नहीं होता। इसी तरह से अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे सिक्किम और मेघालय जैसे राज्यों में जमीन खरीदना आसान होता। हम अधिक दूर क्यों जाएं? हिमाचल प्रदेश तो हमारा पड़ोसी है और पर्वतीय राज्यों में सबसे अधिक विकसित भी है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। उनको लगा कि उनके प्रदेश के लोग अधिक संपन्न नहीं हैं और वे बाहरी लोगों को जमीन बेच सकते हैं, जिनकी गिद्ध दृष्टि इस पहाड़ी प्रदेश पर टिकी थी। यदि वे जमीन बेचेंगे तो उनके राज्य की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को खतरा पैदा होगा। इसलिए वह 1972 में एक कानून लेकर आ गए, जिससे गैर हिमाचली नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद सकता। हिमाचल में कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए नहीं बेचा जा सकता है। इसके बाद हिमाचल ने विकास किया। उसने अपने पर्यटन को बढ़ावा दिया, जिससे वहां के लोग भी संपन्न हुए। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हिमाचल जैसी हैं। फिर जब हिमाचल प्रदेश भू कानून होने के बावजूद विकास कर सकता है, तो उत्तराखंड क्यों नहीं?
यदि बाकी पहाड़ी राज्यों ने अपनी विशिष्ट भौगोलिक संरचना के आधार पर अपनी भूमि के संरक्षण के लिए कानून बनाया है, तो फिर उत्तराखंड में ऐसा कानून क्यों न बने? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से विचार करके उत्तराखंडी लोगों के हित में निर्णय करना चाहिए। जाते जाते मेरा सभी से यह अनुरोध है कि अपनी जमीन को न बेचें। आज नहीं तो कल यह आपके बहुत काम आएगी। सामान्य नमस्ते पैलाग। सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए।